इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी रेड डालता है? नहीं नहीं, अब मैं क्या है कि आज तक पुलिस की रेड में पकड़ा गया हूं, मुझे पता नहीं था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी रेड डालता है। अच्छा, इसमें क्या होता क्या है? पापा, ओके ओके बेटा, ओके। टेल मी क्या प्रॉब्लम है? हाउ कैन आई हेल्प यू? देखिए, हमें अकाउंट्स बुक चेक करनी है। अगर सब कुछ सही निकली तो आप सब बच जाएंगे। अगर जरा भी घोटाला पकड़ा गया तो सीधे अंदर। और सबसे पहले जाएगा कंपनी का मालिक। सर, चाय ले आऊं आपके लिए? हथकड़ी लाऊं आपके लिए? मिल गया। अरे हड्डी पहलवान की पैंट, जरा पूछे रे अपने मालिक से क्या बावला हो गया है। अबे शेरू, क्या कर रहे हैं? भैया मजा आ रहा है साजन की फोटो तोड़ने में। ऐसी हड्डी तोड़ना साजन की। अबे क्या कह रहा था वे साजन मेरे भाई को? सर, एक्चुअली मिस्टर साजन, जो हमारे क्रिएटिव हेड प्लस अकाउंटेंट हैं, वो अब तक आए नहीं हैं। ओ, ऐसा होता है? होता है ऐसा। जब जहाज डूबने को होता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, और रेड पड़ती है तो सबसे पहले कंपनी के अकाउंटेंट गायब हो जाते हैं। देखिए मोहतरमा, इन बहानों से काम नहीं चलने वाला है। जाइए और अपने अकाउंटेंट को फौरन बुलाइए। क्या बात है सर, क्या बात है। चुप है, मस्केबाजी से काम नहीं चलेगा। आप जाइए, फौरन कॉल लगाइए और बुलाइए उसे। जब मैं कह रही हूँ कि संजू घर पे नहीं है तो ढूंढने से क्या फायदा? मैंने कहा ना वो विदेश गए। अच्छा तो समझ लो उसकी विदेश यात्रा ये अंतिम विदेश यात्रा होगी उसकी। आओ ढूंढ इधर। हाँ तो कर लो, टाइम वेस्ट, मिलने वाले तो है नहीं। हाँ सही कह रही है। कौन सा दामाद जी पलंग के नीचे छुपे हैं जो मिल जाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग गई भाड़ में। कहाँ पर है आप मिस्टर साजन? आई एम इन द ट्रबल नाउ। सेम पिंच। वेयर आर यू मिस्टर साजन? वो मैं बेड। आप अब तक बेड के ऊपर ही हैं? नहीं, बेड मेरे ऊपर है, मैं बेड के नीचे हूँ। What? Cut the crap, मिस्टर साजन। यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी है मिस्टर साजन। आई वॉन्ट यू इन माई ऑफिस राइट नाउ। तुरंत चले आइए। ओह माय गॉड, लेकिन आई एम रियली सॉरी मैडम, मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा। अभी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे घर के बाहर काफी खतरा है इस वक्त। मिस्टर साजन, मजाक बंद कीजिए। मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ, आ जाइए। सेम पिंच। मिस्टर साजन, आपका मैडम, आपके फरिश्ते भी आ जाएंगे मिस्टर साजन। प्लीज डोंट क्रिएट एनी मोर मेस। जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए प्लीज मिस्टर साजन, जस्ट कम। हेलो हेलो हेलो। संजू, बाहर आओ ना, बाहर आओ। आ रहा अरे जल्दी आओ ना यार। यार। क्या हुआ? गए क्या? वो दोनों गए? घर के बाहर ही खड़े। यार दोनों यमदूत घर के बाहर खड़े हुए हैं। वहां मैडम मुझे ऑफिस बुला रही है। यार करूं तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरी। संजू, अगर आज तुम घर के बाहर गए ना तो वापस लौट के नहीं आ पाओगे। यार तुम मुझे हौसला देने की बजाय मुझे डरा रही हो यार। कैसी बीवी हो तुम यार? तुम्हें तो मेरी शक्ति बन के मेरा साथ देना चाहिए। अरे तो साथ ही तो दे रही हूँ। कौन सा शॉपिंग करने चली गई? मॉल में सेल लग रही है लेकिन मैं गई नहीं ना। कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया मैंने तुम्हारे लिए, पता भी है तुम्हें। अच्छा ठीक है, तो कोई सॉल्यूशन दो यार, कोई रास्ता बताओ। मेरा ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है अभी। हाँ, देखा उस पहलवान को? इमरजेंसी वार्ड में एडवांस बुकिंग कराई है उसने तुम्हारी। ऑफिस नहीं, सीधा हॉस्पिटल पहुंचोगे। यार तुम उस पहलवान की बीवी हो कि मेरी बीवी हो यार? पहले डिसाइड कर लो किसकी साइड लेनी है तुम्हें। तो क्या जरूरत है सुकड़े की पिटाई करने की? तुम्हें तो संजना के सामने हीरोगिरी करना था ना, तो करो। ऐसा है, मैं अपने सामने किसी औरत के साथ छेड़छाड़ होते हुए नहीं देख सकता। अच्छा ठीक है, मैं संजना से बात करती हूँ, कोई सॉल्यूशन निकालती हूँ। नहीं तुम क्यों करोगी बात?
कोई जरूरत नहीं है बात करने की। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरतों के पीछे छुप के अपने आप को बचाते हैं। हाँ तो ठीक है, संजना को फोन करके बोल दो कि तुम ऑफिस नहीं आओगे, क्योंकि भरी जवानी में मुझे तो सफेद साड़ी पहनने का शौक नहीं है। मतलब संजू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, और वैसे भी वो पहलवान है ना, शपथ लेकर बैठा है कि वो तुम्हें स्वर्गवासी करके ही रहेगा। सर वो शपथ लेके खूंखार हुआ पड़ा है तो यार तुम मुझे क्यों डरा रही हो? कोई सॉल्यूशन दो ना मुझे। क्या सोचूं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ब्लैंक हो रहा है, मतलब ब्लैकआउट टाइप। कोरा कागज होता है ना, बस कुछ दिख भी नहीं रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, क्या नया क्या है इसमें? काश तुम मिस्टर इंडिया होते, होकर भी नहीं होते। होकर भी नहीं होता? मिस्टर साजन इज ऑन हिज वे, और वो आने के बाद आप जो चाहे उन्हें पूछ सकते हैं। यू कैन वेट टिल देन आई गेस। हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। हम तो यहाँ पर पिकनिक मनाने आए, वक्त ही वक्त है हमारे पास, डजंट मैटर। तब तक चल के आपके अकाउंट्स देख लेते हैं हम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। क्या बात है ये तो तब पता चलेगा जब कंपनी का मालिक अंदर जाएगा, तब आप कहिएगा क्या बात है सर, क्या बात है। चलिए आइए, आप पहले चलिए। दिन में पीने में जो मजा है वो रात में नहीं। लोग कॉफी पीते हैं और मैं काफी पीता हूँ। जाने मन गुलबदन हट बे। ये मटक मटक कहाँ चल दे सवारी? तेरे ससुराल जा रही हूँ मनोज मारे। मतलब अपने घर जा रही है? ये जरा खूबसूरत तस्वीर से पर्दा तो उठा है, पता तो चले ऑयल पेंट यूज किया कि वाटर कलर है। साले खिलौनी कितना बड़ा पेंटर है ना तू, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। कुछ तो बोलो यार। खिलौनी? अरे वाह, मतलब अपने नाजुक होठों से मेरा नाम ले रही है तू? सीक्रेट इंक्वायरी करवा रही है? शक्ल ना सही, अपनी औकात देख के बात कर ले। मैं कितनी इंक्वायरी कराने लगी, पूरा मोहल्ला जानता है कि यहाँ पे एक ही छिछोरा बैठता है जिसका नाम है खिलौनी। क्या बे, मेरा एरिया में लड़कियां छेड़ता है? मारो भैया, लड़की छेड़ना गलत बात है, मारो इसको। कमाल है यार, इसका खुद का भाई दिन दहाड़े लड़कियां छेड़ता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा छेड़ रहा है तो इसको आग लग रही है। कितने बोला इधर नहीं आने का? सरू तू घर निकल, साजन यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ऑफिस में छुप के बैठा होगा, मैं उसकी ऑफिस जाता हूँ, तू घर जा। ये क्या कर रही है? मैं 4 लोगों के साथ लिफ्ट में नहीं चढ़ती। मेरा नाम बब्बन भाई, आपका नाम? सकीना। हो गई पहचान। बहुत देर से देख रही हूँ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आप गलत समझ रही है बहन जी, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूं, मैं साजन की पिटाई करने के लिए आया हूं यहां। मैडम इतनी देर में तो आदमी चांद पर पहुंच जाए, और आपका अकाउंटेंट देखिए अब तक यहां पर पहुंचा नहीं। सर चांद के रास्ते में ट्रैफिक नहीं होता है ना। आपको बड़ा मजाक सोच रहा है?
आपकी इन मुस्कुराहटों के जाल में मेरा ईमान नीलाम होने को तैयार नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चुप है। आप फोन लगाइए अपने आदमी को। नहीं, इनका कोई आदमी नहीं है, कुंवारी है। आप फोन लगाइए। सॉरी मैडम, मैं आपका फोन नहीं उठा पाऊंगा। उठा नहीं रहे। देख लीजिए, अगर उसने फोन नहीं उठाया तो आप दोनों को क्या बात है सर, क्या बात है सर। डिम्पल डिम्पल सर। अरे अरे क्या कर रही है ये? अरे कोई है? अरे वॉचमैन! अरे लिफ्टमैन किधर गया? अरे ये क्या हो गया? लिफ्ट बंद हो गई क्या? ये क्या हुआ? इसलिए मैं जहाँ लोगों के साथ लिफ्ट में नहीं चढ़ती, लिफ्ट बंद हो जाती है फिर। बेटा मुझे लगता है इसे छावरा ने भेजा है। छावरा? क्या है यार संजना, तुम भी, हमारा एक ही तो राइवल है। Oh yes! God, oh no! बेटा एक ही बार में सारे इमोशन दिखा दोगी क्या? छापरा, छापरा, why? संजना तुम क्या स्कूल में पढ़ती हो? इट्स सो सिंपल। ताकि हमारे ऊपर केस हो जाएगा और हमारी कंपनी की बदनामी होगी। God, calm down, पापा। आप मुझ पे इतना क्यों चिढ़ रहे हैं? आपके राइवल है तो आप ही भुगतिए। What do you mean? मेरा राइवल है? No, I didn't तुम भी mean. तो इस ऑफिस में काम करती हो। Okay, okay. हाँ भाई, क्या खुसर चल रही है? चाय पिला के बिजी कर दिया हम लोगों को। अरे नहीं सर, वो क्या है कि आप इतनी देर से बैठे हैं तो चाय तो बनती है सर। हाँ हाँ, और केस भी बनता है। बताओ अभी कहाँ है अकाउंटेंट? क्या बात है सर, क्या बात है। चुप है। आप अपने अकाउंटेंट को फिर से फोन लगाइए और पूछिए वो कहां तक पहुंचा। अरे कोई है? बाहर निकालो हमें। अरे कहां चले गए सबके सब? अरे यार, ये मैडम इतनी बार फोन क्यों कर रही हैं? तो लिफ्ट भी अटक गई है यार। मैडम को तो बताना ही पड़ेगा, वरना मैडम सोचेंगी कि मैं बहाने मार रहा हूँ। और इसके सामने कैसे बताऊं? सुनिए, क्या है? जरा कान बंद कीजिए अपने। क्यों? मैंने ना नाश्ते में मूली के पराठे खा लिए थे, गैस बन रही है। तो नाक बंद कर लेता हूं ना। उससे कोई फायदा नहीं होना। लिफ्ट वैसे ही बंद है, बाहर निकलने का कोई भरोसा नहीं है। कब तक नाक बंद करके खड़े रहोगे? दम वम घुड़ गया तो यहीं मर जाओगे। कान बंद कर लो, सुन नहीं पाओगे तो मुझे भी शर्म नहीं आएगी, मैं भी खुल के कर लूंगी। ये भी ठीक है। सुनो, मुंह भी उधर को घुमा लो ना, शर्म कम आएगी मुझे। ठीक है, जल्दी कर। मैडम मैं लिफ्ट में फंसा हुआ हूँ, लिफ्ट अटक गई है, बाहर निकलते मैं सीधे आपके केबिन में पहुंचता हूँ। मिसेस साजन, हेलो, हेलो, हेलो हेलो हेलो, इधर इधर, हेलो। क्या हुआ? मिसेस साजन ने कहा कि वो लिफ्ट में फंसे हुए हैं, अटक गए हैं, इसीलिए he's not coming here. हम जोकर नजर आते हैं शक्ल से? जैसा आप कहेंगे वैसा मान लेंगे। सर, मिसेस साजन ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लिफ्ट हम खुद चेक कर लेते हैं। अभी पता चल जाएगा कि कौन कहां पर अटका है। बॉयज, छापरा, ओ क्या नाम है तुम्हारा? हाँ छेदी, लिफ्ट किधर है? सर बाहर निकल के राइट। ठीक है। देखा छापरा छापरा, छेदी छेदी छेदी।
समझ में आया? अरे तुमने मर्दों वाले जूते क्यों पहने हैं? दो कारण है। पहला, जूते पैरों को सर्दी, गर्मी, धूप, ठंड, पानी, कंकड़ पत्थर से बचाते हैं। दूसरा, अगर कोई मनहूस मारा गंदी नजरें देखे ना तो उसको बजाने के काम भी आ जाते हैं। अरे लेकिन तुमने मर्दों वाले जूते क्यों पहने हैं पैर में? मेरी मर्जी। मर्द औरत की तरह आईब्रो बनवा सकता है, वैक्सिंग करवा सकता है, तो औरतें मर्दों के जूते क्यों नहीं पहन सकती? देखो जी, मैं हूं पहलवान बुद्धि। मेरा घुटना इतना दर्द कर रहा है सोच सोच के कि तुमने ये मर्दों वाले जूते क्यों पहने हैं। बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से सुनाऊंगी बैठा के। अरे फुर्सत है, अभी सुनाओ। अब कमीने को कहानी भी सुननी है। सुनाओ। सोचने तो दे। मतलब? सोचने तो दो, कहाँ से शुरू करूं कहानी? अरे जहां से तुम्हें याद है वहां से शुरू करो। मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। जूते तो महंगे पहने हुए हैं। मैंने कहा मैं गरीब फैमिली से हूँ, जूते नहीं है। हमारे परिवार में सब एक दूसरे के जूते, कपड़े, सब चप्पल सब बदल बदल के शेयर करके आपस में एक दूसरे को पहन लेते हैं हम लोग। मेरी फराक छोटी हो गई थी, छोटे भाई के डाल दी। फराक पहन के घूम रही मोहल्ले में। छोटे भाई का पजामा छोटा हो गया तो उससे छोटे वाले के पहना दिया। उसके बाद में अलग अलग कपड़े सब छोटे होते हैं तो डाल देते एक दूसरे को। फिर छोटे भाई की जूते छोटे हो गए, मैंने पहन लिए। फिर एक छोटे भाई का जो है रुमाल छोटा हो गया तो 5वें नंबर वाले को दे दिया, उसने चादर बना के ओढ़ डाली। समझ में नहीं आ रहा किसने किसका क्या पहना है। अभी तो कह रहे थे घुटनों में दर्द हो रहा है तो क्यों दिमाग में इतना जोर डाल रहे हो? शांति पकड़ के बैठ जाओ ना फिर। अरे यार बोलो तो सही यार। मेरी बेटी के कमरे की खिड़कियाँ, जरा पूछना मेरी बेटी से कि पिक्चर चलेगी क्या? कौन सी पिक्चर? मेरा पति रंगरसिया। मुझे नहीं जानी ऐसी पिक्चर। फालतू में पति पे शक होता है। फालतू में बोलते ऐसे रही है जैसे तेरे पति को किसी ने गंगा में डुबो के निकाला हो। देख रही कश्मीरा, मर्द सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक वो जो पकड़े नहीं जाते और दूसरे वो जो पकड़े जाते हैं और फिर धुनाई खाते हैं। एरी ब्रेसलेट, मुंह खोल और बता मेरी बेटी को कि तू यहाँ मेरी बेटी के लिए ही आया है ना, या मेरे गंगा में नहाए हुए दामाद जी ने कोई नया कीचड़ फैलाया है? मेरे संजू ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तो ये ब्रेसलेट तो अपने आप कूद के आया होगा ना दामाद जी की जेब में है। हाँ तो ठीक है ना, मैं संजू को फोन कर लेती हूँ, अभी पता चल जाएगा। हाँ तो करना। साइड में। साजन अग्रवाल लिफ्ट में है क्या? लगता है सबने साजन अग्रवाल के नाम का वारंट निकाल के ले लिया है, जिसे देखो उसे ही ढूंढ रहा है। हेलो, मैंने कहा साजन अग्रवाल लिफ्ट के अंदर है क्या? अरे साजन अग्रवाल लिफ्ट में होता तो मैं कप का ठंडा ही बना के पी गया होता। अरे मैं कैसे मान लूं कि साजन अंदर नहीं है? खोल देना लिफ्ट, खोल के अंदर आजा, देख ले कौन कौन है लिफ्ट के अंदर। आजा तो, मैं तो आजा आजा। लेकिन छेदी ने तो कहा था कि साजन अग्रवाल अंदर है। छेदी को नहीं कहा, मैडम को कहा। तुम्हें कैसे पता कि छेदी नहीं, मैडम ने कहा था कि साजन अग्रवाल लिफ्ट के अंदर है?